कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एक छोटी सी पोएम पढ़ने वाली हैं जिसका नाम है डैड इन द कैट इन द ट्री। यहाँ पे हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उसके अलावा हम जैसे पहले चैप्टर्स की वीडियोस कवर अप करते थे वो भी करेंगे। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो जो भी आप जिस भी चैप्टर का मुझे आप नेम बताएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक दाढ़ी है, एक कैट है और एक ट्री है। तो इन तीनों के बेसिस के ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। स्टक का मतलब होता है फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो क्या होता है, एक दिन सुबह को जो कैट होती है वो पेड़ पर स्टक हो जाती है, यानी पेड़ पर फंस जाती है, और डैड कहते हैं रुको, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, यानी कि वो उसको उतार लेंगे ट्री के पेड़ से। तो आगे क्या होता है, द ट्री वॉज बॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो जो ट्री होता है वो क्या होता है, बॉबली। बॉबली मतलब जैसे हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मोटे तने वाला पेड़ होता है ना जो गिरता नहीं है। बॉबली का मतलब होता है पतला सा, हिलता डुलता, जिसको आप ऐसे हिलाओगे तो आराम से हिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं बॉबली ट्री। ठीक है, तो ट्री का क्या होता है, बॉबली मतलब पतला सा, हिलता डुलता, जिस पर अगर आप चढ़ोगे तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ट्री काफ़ी ज़्यादा लंबा था और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी ट्री की, साथ में बॉबली भी था। तो मामा जो होती हैं, यानी कि मामा कहती हैं कि प्लीज़ भगवान के लिए आप उस ट्री पे से गिर मत जाइएगा। क्यों कहती हैं वैसे, क्योंकि ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा बॉबली है और डैडी का वज़न तो है ही, तो डैडी गिर भी सकते हैं। तो इसलिए मामा कहती है प्लीज़ भगवान के लिए वहाँ ट्री पे से गिर मत जाइएगा। फॉल scoffed dad, a climber like me, child's play this is, you wait and see। तो डैडी ऐसे मजाक में बड़ा बोलते हैं गिरूंगा, और मैं अगर मेरे जैसा क्लाइंबर होता है, जैसे हम माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हैं, फिर किसी भी हिल को चढ़ते हैं, तो हम चढ़ते हैं तो चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब, और जो उसको चढ़ता है उसको बोलते हैं क्लाइंबर। तो डैड कह रहे हैं कि अगर मुझ जैसा क्लाइंबर हो तो वो गिरेगा, ये तो बच्चों का खेल है, तुम बस रुको और देखती जाओ। आगे होता है ही गॉट आउट द लैडर मतलब सीढ़ी, फ्रॉम द गार्डन शेड, इट्स लिफ्ट ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब क्या होता है, डैडी क्या करते हैं, जो उनका गार्डन शेड होता है, गार्डन शेड मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने पुराने सामान रखते हैं, जैसे एक स्टोर रूम होता है ना, ठीक वैसे ही शेड भी होता है। ठीक है, तो डैडी क्या करते हैं, अपने पुराने गार्डन के शेड में से लैडर लाते हैं, इनकी सीढ़ी लाते हैं, और उसको ऐसे ट्री के पे से इस तरीके से कुछ अड़का देते हैं और उसके ऊपर चढ़ते हैं, पर वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैडर जो होता है वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब जिस पर से फिसला जा सकता है आराम से, तो डैडी उस पर से स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। जिस पे फ्लावर बेड के ऊपर, फ्लावर बेड मतलब जो गार्डन है वो उसमें फूल भी लगे हुए हैं, तो उन फूलों के गार्डन पे डैडी गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। अब क्या है, डैडी फ्लावर बेड पे गिर गए हैं तो उनके कपड़े, उनका मुंह, उनका शर्ट सब कुछ गंदा हो चुका है। तो डैडी कहते हैं गिर कर कोई बात नहीं, हाँ, तो ऐसे कहते हैं, मतलब अपने कपड़े, अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने पैंट्स को, अपनी शर्ट को ऐसे मतलब ऐसे डर्ट यानी गंदा साफ करते कहते हैं कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। तो अब डैडी कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपना प्लान बी पे जाएंगे। तो डैडी का प्लान ए था लैडर को लाना और उसके ऊपर चढ़ना। तो डैडी कहते हैं हम अपना प्लान बी लाएंगे और हम सीढ़ी पर मतलब ट्री पर चढ़ जाएंगे। तो मम्मी फिर से कहती हैं प्लीज़ अब आप दोबारा मत गिर जाइएगा, ऐसे करके। फिर डैडी कहते हैं फॉल अगैन सेड डैड फनी जोक, दिस इज अ संग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच एंड इट ब्रोक। अब डैड कहते हैं कि गिरूंगा, और फिर से वो भी मैं क्या मजाक कर रही हो। अब डैडी क्या करते हैं, जो ट्री का जो ब्रांच होता है ना, उसके ऊपर एकदम जंप करके से लटक जाते हैं। अब ट्री कैसा है, बॉबली है एंड टॉल है, राइट। तो डैडी, मैंने बोला बॉबली ट्री होता है तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डैडी क्या कहते हैं, जैसे वो ऐसे जंप करके ट्री के, ये जो ट्री का जो ये ब्रांच है ना, जैसे ये जो ट्री का ब्रांच आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर जैसे वो जंप करके चढ़ते हैं तो जो ब्रांच है वो टूट जाती है, ब्रोक मतलब होता है टूट जाती है, और डैडी फिर से नीचे गिर जाते हैं। डैड लैंड फॉलो बैक ऑन द डैक, मम से स्टॉप इट यूल ब्रेक योर नेक। अब डैड क्या होते हैं, डैड नीचे गिर जाते हैं और मम्मी कहती है बस करो, क्या तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे आप ऐसे करके। क्यों? क्योंकि डैडी दूसरी बार गिरे, और ये था उनका प्लान भी, जब वैसे सोंगनी जंप करके ब्रांच को पकड़ते हैं ना, ब्रांच क्या जाती है, ब्रोक हो जाती है। रबिश शेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंगिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो कहते हैं डैडी की
बकवास बंद करो, अब हम अपना प्लान सी तैयार करेंगे, मतलब प्लान सी को ट्राई करेंगे। और ये तो एकदम जिस प्रकार हम अपनी आइज़ को विंक नहीं ऐसे पल के झपकाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये मैं कर लूँगा, मतलब ट्री पर चढ़ जाऊँगा। जैसे आपको आंखें पलक झपकाने में 1 सेकंड नहीं लगता ना, तो डैडी कहता है ठीक वैसे ही मैं 1 सेकंड में ही ट्री को क्लाइंब कर लूँगा। अब क्या होता है, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट ही डिडंट फॉल। अब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वॉल है, रेड कलर की वॉल बनी हुई है। तो डैडी इसके ऊपर चढ़कर ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं, और इस बार क्या होता है, इस बार डैडी नीचे ही नहीं गिरते हैं। लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। आप क्या कहते हैं, ये जो दीवार है ना, तो ये इससे क्या कहते हैं, एकदम ऊंची छलांग लगा के सीधा सीधा जो है ट्री के ऊपर लैंड तो करते हैं, पर बेचारी कैट के ऊपर वो ऐसे मतलब जब कूदते हैं तो सीधा कैट के ऊपर ऐसे लग जाता है उनको धक्का। और द कैट गेव अ येल एंड स्पैंग टू द ग्राउंड, पीस एज अ पंच टू बी सेफ एंड साउंड। आप क्या होता है, येल मतलब कैट जैसे ऊपर कैट के ऊपर चढ़ते हैं तो कैट येल नहीं चिल्लाती है, और वो सीधा स्प्रैंग मतलब कूद कर ज़मीन पर चली जाती है, पर कैट एकदम सेफ एंड साउंड होती है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्निपिंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। अब कैट तो एकदम स्माइल करिए क्योंकि वो एकदम ठीक है, पर डैड जो है इस तरीके से ट्री के ऊपर फंस जाते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।